हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत कल से होने जा रही है। चीन की सीमा से सटे मिलम ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र जोहार घाटी के मूल निवासी की ओर से इस जोहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ इन महोत्सव की रंगारंग शुरुआत होगी। सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में जोहार घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आयोजकों के मुताबिक जोहार घाट की संस्कृति को बचाने और उसको संजोए रखने के लिए इस आयोजन को हर साल किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले जोहार महोत्सव में स्थानीय लोग और लोक कलाकार भी जमकर लुत्फ उठाएंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक संस्कृति को आगे बढ़ाने और संजोए रखने के लिहाज से ये अच्छी पहल है। यही नहीं, स्थानीय परिधानों, खान पान, पहाड़ों के मसालों से बनाया गया चुक भी स्थानीय लोगों को खूब भाएगा। इसके अलावा 3 दिन तक रोज शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें उत्तराखंड के लोक गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 28, 29 और 30 अक्टूबर 2023 को MB फील्ड में जोहार महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना है। और जो हमारा जोहार महोत्सव है उसमें मुख्य रूप से हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना है। मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारा हमारे जैविक उत्पाद के हमारे स्टॉल लगे हैं। जो सोका व्यंजन है उसके भी स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसके भी स्टॉल लगे हैं। और जो हमारे रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें कुमाऊं के प्रतिष्ठित कलाकार आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो नए प्रतिभावान कार्यक्रम दे सकते हैं उनको हम मंच प्रदान करते हैं। JSWS नाम की संस्था की ओर से हम विगत 14 वर्षों से जोहार महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और ये आयोजन जो है आज की तारीख में हल्द्वानी में एक अपनी खास और पहचान बना चुका है। इससे हमारे समाज के बारे में, पूरे क्षेत्र के बारे में न केवल लोगों को जानकारी मिलती है, बल्कि हमारे खुद के समाज में, अपने समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा होती है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जोहार क्षेत्र जो सीमांत क्षेत्र है, हिमालय के मध्य क्षेत्र में आता है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही यूनिक है। अन्य घाटियों से कई मामलों में ये अलग है, इसलिए यहाँ की संस्कृति भी बिल्कुल भिन्न है। यहाँ हम लोगों की जो बसासत है उसमें कई क्षेत्रों से लोग आए हैं। कुछ तो मूल निवासी रहे हैं, उसके बाद आपके कुमाऊं के, खास करके पूर्वी कुमाऊं के राजपूत लोग ज़्यादा संख्या में आए, गढ़वाल के लोग भी आए, राजस्थान के लोग भी आए, बंगाल नेपाली लोग भी आए। और अपने साथ में वो लोग अपनी संस्कृति भी ले आए, अपनी भाषा भी ले आए। और उससे क्या हुआ कि एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ, एक ऐसी भाषा का जन्म हुआ जिसको हम पहले शौकी खून कहते थे। उसके बाद वो पहले हम रंकस कहते थे, उसके बाद शौकी खून कहते थे, उसके बाद शौकी बोली कहते हैं। ये हिंदी का तो एक की उपभाषा तो है ही है। ये कुमाऊनी के साथ बहुत ही क्लोजली इसका रिलेटेड है कि कुमाऊनी लोगों से हमारा बहुत आत्मीय संबंध रहा है। क्या खास रहने वाला है इस बार के जोहार महोत्सव में? यहाँ के इस महोत्सव में मुख्य उद्देश्य से हमने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने रखने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए जो भी हम आयोजन करते हैं उसमें ये प्रयास करते हैं कि जो हमारी परंपराएं रही हैं, खान पान का जो रहा है और जो भी हमारी ऐतिहासिक बातें रही हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दें, अपने लोगों को जानकारी